उगते सूरज की तो सब पूजा करते हैं, लेकिन बिहार का छठ पर्व ऐसा है जहां डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। ये त्यौहार सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक आस्था, एक भावना है। तो सबसे पहले मैंने सूर्य भगवान को जल अर्पित किया, उसके बाद नीचे आकर थोड़ा सा श्रृंगार किया। फिर मैं यहाँ मम्मी जी को आलता लगाई, उसके बाद मैंने खुद को भी आलता लगाई। बिहार में आलता लगाना बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद मैं फटाफट ऊपर आ गई और एक एक करके सारे बर्तन धोने लगी, क्योंकि पूजा की तैयारी भी शुरू मतलब टाइम हो गया था स्टार्ट करने का पूजा। अब बारी आई खीर बनाने, क्योंकि चूल्हा एक ही था, आपको पता है सिंगल चूल्हा है तो टाइम ज़्यादा लगने वाला था। इतने में सासू माँ भी बोली, जब तक तुम खीर बना रही हो तो मैं आटा गूंद देती हूँ, जिससे फिर मेरी बहुत अच्छी हेल्प हो गई। मम्मी जी मुझे आटा गूंद के दे दी। उसके बाद जैसे ही खीर बना, उसके बाद फिर मैं यहाँ पराठे बनाने लगी। इतना ज़्यादा प्रसाद बनाना था कि मैं खुद सोच रही थी इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है मुझ में। लेकिन सच कहूँ, छठ मैया में इतनी शक्ति होती है कि थकान के बाद भी अंदर से ताकत मिलती रहती है। जब सारा प्रसाद बन गया तो थोड़ी देर मैंने आराम किया। फिर शुरू हुई प्रसाद पारण की तैयारी। सबसे पहले मैंने उपले जलाए, फिर बर्तन सजाए। मम्मी जी और मैं दोनों ने मिलकर प्रसाद निकाले। जैसे जैसे मम्मी जी प्रसाद निकाल रही थी, अग्रासन निकाल रही थी, उनके जैसे ही सेम मैं भी वैसे ही कर रही थी, क्योंकि अभी मेरा भी सेकंड छठ पूजा है। चीज़ें भूल जाते हैं, बट जैसे मम्मी जी को तो साथ कर रही थी। इसके बाद यहाँ हम लोगों ने अग्रासन वगैरह निकाल कर सारी प्लेटें वलेटें सजा दी। इसके बाद जैसे मम्मी जी कर रही थी, उसके बाद हमने पूजा करी अपने प्रसाद की। फिर यहाँ मम्मी जी ने मैं यहाँ मम्मी जी को सिंदूर लगाए, उन्होंने मुझे लगाए, और ये पल ना बहुत ही प्यारा और भावुक था। उसके बाद हमने प्रसाद ग्रहण की और फिर सारे बर्तन साफ किए, क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी उठना भी था, क्योंकि नेक्स्ट डे भी प्रसाद वगैरह बनाना है।